मोहिनी एकादशी कब है? इसका शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा और व्रत की सही विधि क्या होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आने वाली मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा और व्रत की सही विधि क्या होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है जो जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयों से परेशान है, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या जो लोग लंबे समय से किसी एक समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोहिनी एकादशी पर व्रत कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के नियम क्या होंगे। इस दिन कुछ चीज़ें छोड़नी होती है और कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीज़ों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा। यह आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही मोहिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पीतर तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूंगी कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुने और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस मोहिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे, मैं खुद से नहीं कुछ जोड़ के बता रही हूँ। ये बातें पुराणों में लिखी है, वही आप तक पहुँचा रही हूँ। अब बात करते हैं इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दसवीं तिथि से ही कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे, तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगाजल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दसवीं तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी ना खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से एक दिन पहले ही शुरू कर देना है। यह जरूरी नियम है जिसका पालन मोहिनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अब व्रत करने वाले की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातुन भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, यह तीनों चीज़ें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। यह वह चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दसवीं तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को
सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान करना जरूर चाहिए। खासकर बैसाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। बैसाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज़्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलतफहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं, लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस मास में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। मेरा काम तो बंद ही हो गया। यह बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुने। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर ले। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट करें, भगवान श्री विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसकी जगह आप गंगाजल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर ले। अब तांबे का एक साफ लोटा ले, फिर शुद्ध जल डाले। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर गंगाजल के छींटे दे और मंत्र बोले, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो ले। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित करें। स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको आदर से आमंत्रित करते हैं, कृपया हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित करें। जिसके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती है। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी छोटा सा आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए और धूप रखना चाहिए। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। अब 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी का संकल्प लेता हूँ। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्म और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पाद्य के रूप में आप 1 चम्मच जल अर्पित करें, अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच और जल अर्पित करें। फिर आचमन कराइए, 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब स्नान कराइए, पहले 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिसके पास प्रतिमा है वे केवल
प्रतीक रूप में जल अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें। पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। अब भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। फिर चंदन लगाइए। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री उपलब्ध हो वह अर्पित करें। फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। एक भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। अर्पण के बाद भगवान को प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। अब आपको कथा सुननी है। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा जरूर सुननी चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच और कथा, यह तीनों जरूर सुने। फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में कभी सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए। जो क्षमा प्रार्थना होती है यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। यहाँ आपको बता दें कि अब व्रत करना कब है और पारण करना कब है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 मई को सुबह 10:19 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसकी शुरुआत होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है, जो रात 9:06 तक रहेगा। इस दौरान पूरे दिन हर क्षण योग का सहयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। इसके बाद 1:03 से 2:50 तक अमृतकाल रहेगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और साफ कपड़ों को धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, यह विष्णु जी का प्रिय रंग माना जाता है। इसके बाद एक साफ चौकी ले, उसी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रभु को वस्त्र, कला, फल और मिठाई अर्पित करें। अब दीपक और अगरबत्ती जलाकर मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को पढ़े या सुने। अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए, लेकिन द्वादशी शुरू होने के पहले 5:30 बजे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 9 मई के दिन मोहिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक नवमी को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के बीच पारण कर सकते हैं। साधक स्नान ध्यान के बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोल सकते हैं।